हरियाणा में एक चुनावी पारा अब चरम पर है। एक तरफ जहां सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज अंबाला छावनी में सभी भाजपा प्रत्याशियों की मीटिंग कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ली। इस दौरान विज ने कहा कि उन्होंने पूरा यकीन है कि अंबाला छावनी में कमल ही खिलेगा और भाजपा के डर से कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं उतरी। कांग्रेस ने तो अभी से भाजपा को विजय मान लिया है और अब शहर का विकास भाजपा ही करवाएगी, क्योंकि केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, खुद भाजपा से विधायक। वहीं कुछ कैंडिडेट द्वारा अनिल विज की फोटो इस्तेमाल करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सालासर गलत है। इस पर खुद भी भाजपा के कैंडिडेट्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं। अंबाला शहर मेयर उपायुक्त की जिम्मेवारी भी अनिल विज को सौंपी गई, जिसमें विज ने कहा कि अनिल विज जहां अटैच हो जाता है वहां विजय श्री अपने आप आ जाता है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि जब केंद्र में आएंगे तो ईवीएम खत्म कर देंगे, जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आखिर कहां से इनकी सरकार बनेगी? इनकी पोल खुल चुकी है, जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। धोखा एक बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं। अब सपने देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी सरकार ने सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगाया, इसलिए सपने लेते रहो और उसी में सरकार बनाओ। मनीष सिसोदिया ने एक बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में अब चुनाव खत्म हो गया है तो सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सबको सुधारेंगे, सब कुछ सुधारेंगे। दिल्ली पर जो ग्रहण लगा हुआ था वो अब हट गया है। रेखा गुप्ता जो कि हरियाणा से है, वो मुख्यमंत्री बनी है और अपनी टीम के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेंगी। क्या कुछ हुआ बैठक में हमारे सारे उम्मीदवार पूरी तरह से उत्साहित हैं और बैठक में सारे फीडबैक लेके पूरा विश्वास है कि नगर परिषद चुनाव में भाजपा सारे में स्वीप करने जा रही है। कमल का फूल के मुकाबले में कांग्रेस तो हिम्मत ही नहीं कर सकी अपनी लिस्ट जारी करने की। उन्होंने तो हमें विजयी मान ही लिया है। इक्का दुक्का इधर उधर आजाद प्रत्याशी खड़े हैं। अब शहर का विकास तो हम ही करवाएंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अंबाला छावनी से विधायक हूं और अगर एमसी भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की प्रधान होंगी और नगर परिषद में मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो ये सारी विकास की मशीनरी एक ही मेल की गिरारियां होंगी तो ये बड़ी तेजी से चलेगी। भाई उसका किसी को भी मेरी फोटो, मेरा नारा, मेरा वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। उसके लिए कैंडिडेट्स खुद से जो चुनाव अधिकारी है उनको कंप्लेंट कर रहे हैं। सब प्रभारी लगाया गया है मेयर के चुनाव में, क्या लगता है मेयर के चुनाव में क्या? देखिए, एक बात आप नोट कर लो, अनिल विज जहां अटैच हो जाता है ना वहां विजय श्री अपने आप आती है। अंबाला शहर भी जाएंगे, वहां भी मेयर को हम भारी मतों से विजयी कराएंगे। अच्छा, तेजस्वी आएंगे, केंद्र में आएंगे तो ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इनकी कहां से अब कोई सरकार बनाएगा? इनकी पोल तो खुल चुकी है, जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अब धोखा एक बार कोई खा सकता है, बार बार नहीं खाता। जनता बड़ी सियानी है। अब सपने लेने पे तो कोई प्रतिबंध नहीं है। विश्व के किसी भी सरकार ने सपने लेने पर आज तक टैक्स नहीं लगाया। इसलिए सपने लेते रहो और उसी से गुजारा करो, अपना सपनों में ही करो, सपनों में ही सरकार बनाओ, सपनों में ही अपना गुजारा करो। बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बना दी है तो उन्हें कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए। सबको सुधारेंगे, सब कुछ सुधारेंगे। विकास को जो दिल्ली में 27 साल से ग्रहण लगा हुआ था वो अब हट गया है और रेखा गुप्ता जी
जो हरियाणा से ही हैं, वो वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। वो और सारी टीम मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली को वो दर्जा दिलाएंगे जो इतने बड़े देश की राजधानी का होना चाहिए। सारे विश्व में इसका उच्चतम दर्जा दे पाएंगे। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।